पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर आज देश भर में स्वच्छ तो सिर्फ कार्यक्रम आयोजित के तहत स्वच्छता कार्यक्रम रतिया में हुआ। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। स्वच्छता कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने भी बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर पर पुष्प अर्पित किए। रतिया में सुनीता दुग्गल ने झाड़ू लगाकर स्वच्छता कार्यक्रम में श्रमदान किया और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाडो लक्ष्मी योजना के ऐप की लॉन्चिंग की। मेडिकल जांच कैंप में भी हिस्सा लिया और व्यापारियों से जीएसटी की नई दरें लागू होने पर भी चर्चा की। इस दौरान पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल मीडिया के भी रूबरू हुई और बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर अनेकों कार्यक्रम किए गए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस को लेकर स्वच्छता पखवाड़ा भी चलाया गया। पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने हरियाणा में खाली पड़े मार्केट कमेटी के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के पदों पर देर रात नियुक्तियां होने पर सरकार का आभार जताया। उन्होंने कहा कि रतिया में धर्मपाल शर्मा को चेयरमैन व कुलवंत सैनी को वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता का मान सम्मान कर रही है। शहर में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण अभियान पर पूछे गए सवाल के जवाब में पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश सरकार ने पूरे हरियाणा में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया है। उन्होंने कहा कि अभी दीपावली का त्योहार है, जिसको लेकर दीपावली तक अभियान को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण होने से जहां आम जनमानस को दिक्कत आती है, वहीं दुकानदारों को भी प्रशासन का सहयोग करना चाहिए और अतिक्रमण दुकानों के आगे नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा फिर भी कोई कर्मचारी या अधिकारी आपको तंग करता है तो उनसे तुरंत उनसे बात करें, उसका वह समाधान करवाएंगे। अशोक ग्रोवर की विशेष रिपोर्ट। आज का जो ये रतिया में अभियान है, क्या क्या कार्यक्रम है? देखिए, आज सबसे पहले तो आज 25 सितंबर है, हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है। हम सबने उनको यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। और उसके बाद आज बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं, जैसे कि लाडो लक्ष्मी योजनाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी चंडीगढ़ से जो है इसका आज लॉन्चिंग करेंगे, इसका शुभारंभ करेंगे। और इसके साथ साथ जो है जो हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 17 सितंबर से जो कार्यक्रम शुरू हुए हैं वो 2 अक्टूबर तक चलेंगे, जिसमें कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की और पंडित हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी उनकी जयंती है। और तब तक ये पखवाड़ा चलेगा, जिसके अंदर चाहे स्वच्छता अभियान की बात करें, चाहे हम मेडिकल कैंप्स की बात करें, तो उसी संदर्भ में आज जो है यहाँ पर एक मेडिकल कैंप जो है, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप जिसमें सभी की जाँच की जाएगी, वो अभी आज लगेगा। और इसके साथ साथ जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि लाडो लक्ष्मी योजना है, तो इन सभी कार्यक्रमों को लेकर मेरा आज यहाँ पर आना हुआ है। जीएसटी को लेकर भी आज कोई बिल्कुल सही कहा आपने। इतने सारे कार्यक्रम हैं कि एक आध कार्यक्रम जो है वो दिमाग से निकल जाता है। जबकि मैं जीएसटी की जो टीम है उसकी सह संयोजक हूँ, तो जीएसटी के तहत भी सभी हमारे जो दुकानदार भाई हैं उनके बीच में भी जाना होगा। उनको हम गुलाब का फूल भेंट करेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे कंज्यूमर्स हैं उनसे भी हम ये पूछेंगे कि उनको क्या क्या लाभ मिल रहा है। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो 4 स्लैब्स थी, 5, 12, 18 और 28, उसको जो है वो कम करके केवल 2 स्लैब्स के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया है, 5 और 18 का। और बहुत ज्यादा इसमें लाभ जो है हमारी आम जो जनमानस है, हमारी महिलाएं हैं, बहनें हैं, चाहे हम दूध की बात करें, चाहे हम ये सब चीजें, बहुत चीजें तो हैं, कम से कम 90% चीजें तो 0% पर आ गई हैं। और 99% ऐसी हैं जो बहुत कम रेट पर आ गई हैं, 5% वाले रेट पर आ गई हैं। तो बहुत ज्यादा लाभ इसमें मिलने वाला है। साथ किसान भाइयों के लिए मैं कहना चाहूंगी, दवाइयों की बात मैं करूंगी कि दवाइयों पे भी 0% हो गया, स्वास्थ्य पे पूरा 0% हो गया। और जो हमारे किसान भाई हैं उनको बहुत ज्यादा इसमें लाभ मिल रहा है। आप ये देखिए, चाहे ट्रैक्टर की बात करें, चाहे छोटी गाड़ियों की बात करें, तो 70,000, 75,000, लाख रुपए तक का उनको जो है उसके अंदर बेनिफिट मिल रहा है। तो हम इस संदर्भ में भी, जीएसटी के संदर्भ में भी जो है हमारे दुकानदारों के बीच में जाना होगा। सरकार प्रदेश में जो मार्केट कमेटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के पद नियुक्त हुए थे काफी समय से, जी देर रात नियुक्ति हुई है। रतिया में भी 2 मिले हैं, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। जी, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? देखिए, ये बहुत दिनों से जो है माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बडोली जी इस कवायद में थे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनको कोई ना कोई जिम्मेवारी मिले,
उसी संदर्भ में पूरे हरियाणा में हमारे कार्यकर्ताओं को जो है वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बनाया है। इससे पहले भी आप ये देखिए, चाहे हम जो है एमिनेंट पर्सन्स की बात करें, चाहे हम जो है इसमें ग्रीवेंस कमेटी के मेंबर्स की बात करें, चाहे हम जो नॉमिनेटेड पार्षद हैं उनकी बात करें, तो सभी कार्यकर्ताओं को किसी न किसी जिम्मेवारी पे हमारी सरकार ने, हमारे संगठन ने लगाया है। मैं उस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे रतिया से भी भाई धर्मपाल शर्मा जी, जो पूर्व में मंडल अध्यक्ष थे, पार्टी के बहुत पुराने और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनको जो है यहाँ पर चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और हमारे भाई कुलवंत सैनी जी, वो भी बहुत मेहनती हैं और बहुत टाइम से कार्यकर्ता हैं और पार्टी में लगे हुए हैं, उनको वाइस चेयरमैन यहाँ पर बनाया। मैं आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मैडम, स्वच्छता अभियान के तहत अतिक्रमण अभियान चला हुआ पूरे हरियाणा में, जी दतिया में भी चला हुआ है, काफी दुकानदारों की शिकायतें भी हैं। बिल्कुल, मेरे पास भी फोन आया था इसके बारे में और हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से इस बारे में बात की और उन्होंने कहा कि क्योंकि मामला जो है वो कोर्ट के माध्यम से जो है वो, इसलिए सभी हमारे दुकानदार भाइयों को ये कहा गया कि दिवाली तक जो है अपनी व्यवस्था पूरा इस तरह से बना लें ताकि उनको भी पूरा समय मिले और इसके साथ साथ जो है जो कोर्ट के जो आदेश हैं उनका भी पालन हो सके। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर अतिक्रमण हटाया जाएगा तो मैं जेसीबी में लेट जाऊंगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि ये इस तरह की बातें जो है ना वो बजाय एक ऐसी चीज, कोई ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिसके अंदर दुकानदार भी ये कहें कि हाँ जी ठीक है, हम जो है, अगर कुछ अतिक्रमण का क्या मतलब होता है? अतिक्रमण का मतलब ये होता है कि जो चीज कानूनन जो है उसको कानून को हटके जिस चीज के ऊपर अगर आक्रमण किया गया है वो अतिक्रमण है। लेकिन फिर भी सरकार ये कहती है कि आपको पूरा टाइम मिलेगा, दिवाली तक का आपका त्योहार का सीजन है, त्योहार का सीजन आपका खराब ना हो। लेकिन आप स्वयं जो है, आप कहीं दूसरे देशों में चले जाइए, आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसकी जितनी जो जगह है वो उतनी जगह के अंदर ही अपना सब कुछ बना के रखता है। तो अगर यहाँ पर किया भी गया है तो हमारा ये आग्रह है, उनसे नम्र निवेदन है कि जो कानून के हिसाब से जिस तरह से, क्योंकि आदेश तो सबको पालन करने पड़ेंगे, तो दिवाली तक जो है वो बहुत सारा समय है, उनके हिसाब से वो धीरे धीरे। और इसमें मेरे पास बहुत से दुकानदार भाइयों का फोन आया और उन्होंने कहा कि बहन जी हम तैयार हैं लेकिन हमें थोड़ा समय चाहिए, तो उनको समय जो है दिवाली तक का दे दिया है।